ऋषिकांत जी, आज किस विषय को लेके आप लोगों ने एक चाय पे चर्चा की है वकीलों के साथ, बताते चलें। अंचल जी, भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगने के लिए आज चीन के अधिवक्ताओं के बीच में आया हूं और मैंने खुले तौर पर अधिवक्ता साथियों से प्रार्थना की है, क्योंकि मैं उनसे मार्गदर्शन ले सकता हूं तो मार्गदर्शन देने की क्षमता नहीं है। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, पिछले 10 साल में देश के अंदर जो विकास हुआ है उसको देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें और उसके साथ आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर आप जुड़ें। जिस प्रकार से वकील साथियों ने पूरा आपका उत्साह बढ़ाया है, आपका हौसला अफजाई की है, आपको ये कहा है कि ऋषिकांत जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इस उत्साह को देखते हुए क्या लगता है, ऋषिकांत जी ने मन बना लिया कि निश्चित तौर पर अगर बीजेपी पार्टी टिकट देती है तो इलेक्शन लड़ेंगे मजबूती के साथ? पांचाल जी, आपने पार्लियामेंट चुनाव के समय भी मेरे से एक प्रश्न किया था कि क्या आप लोकसभा में अपनी उम्मीदवारी मांग रहे हैं। मैंने तब ये स्पष्ट किया था कि मैं लोकसभा के लिए अपनी उम्मीदवारी नहीं मांग रहा, पार्टी जिसे टिकट देगी उसके लिए काम करूँगा और मैंने किया है। पार्टी ने मोहन लाल बड़ौली जी को कमल का निशान देकर के भेजा, हमने उनके लिए मेहनत की। ये अलग बात है कि मतदाता हमारी मेहनत की बजाय जातीयता या दूसरे नारों पर बह गई और कहीं न कहीं हमारी अपनी भी प्रबंधन की कमजोरी रही, जिसकी वजह से हम चुनाव हारे। आज वकील साहिबान ने जो हौसला बढ़ाया है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। पार्टी से विधानसभा चुनाव का टिकट मांगूंगा अपनी मजबूत दावेदारी के साथ। पार्टी के नेतृत्व ने अपने स्तर पर कोई सर्वे भी करवाया होगा, अपने स्तर पर कोई रिपोर्टें भी ली होंगी। अगर उन सर्वे के आधार पर, मेरे काम के आधार पर पार्टी नेतृत्व मुझे उम्मीदवारी के काबिल समझता है और मुझे अपना उम्मीदवार बनाता है तो चुनाव लड़ूंगा। ऋषिकांत जी, जिस प्रकार से 10 साल की बीजेपी की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, किसी भी सत्ता के दल के साथ होता है ये, इस एंटी इनकम्बेंसी को कितना आप डिफेंड कर पाएंगे बतौर बीजेपी पार्टी उम्मीदवार फुलाना विधानसभा से? मैं समझता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का कोई बहुत ज़्यादा असर इस चुनाव में पीछे भी नहीं था। वो अति आत्मविश्वास के कारण हमारा प्रबंधन कमज़ोर रहा और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ये मान लिया कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा और बिना मेहनत किए हम जीत जाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी का तो कोई 2% 4% अंतर रहा होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी मेरा मानना ये है वहाँ होती है जहाँ सत्तारूढ़ पार्टी चेहरे देख करके लोगों के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी का चेहरा देख करके किसी को कोई पुरस्कार नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई काम हुआ तो वो पूरा निष्पक्ष तरीके से हुआ और बहुत सारे तो ऐसे काम हुए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिनकी पढ़ा लिखा समाज भी कल्पना नहीं करता था। धारा 370 की समाप्ति जो है, देश के अंदर नेशनल हाईवे का जितना बड़ा नेटवर्क, यहाँ 55,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने देश के अंदर। एंटी इनकम्बेंसी तो उन लोगों के खिलाफ होती है जो लोग चोरी करते हैं 5 साल तक राज में बैठकर। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई चोरी नहीं की 5 साल 10 साल सत्ता में रही। ये अलग बात है कि वो सबको संतुष्ट ना कर पाए। मास्टर ऋषिकांत जी, आज का जो चुनावी चर्चा, चाय पे चर्चा आप वकीलों के साथ कर रहे हैं, ये एक चुनावी बिगुल बजा दिया आपने, पहली शुरुआत है और निरंतर ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। देखिए, पार्टी ने जब चुनावी बिगुल बजा दिया तो ऋषिकांत उससे अलग नहीं है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा कर चुकी है कि हरियाणा, महाराष्ट्र जहाँ पर भी चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं, पार्टी पूरी
कमर कस करके वहाँ मैदान में है। और जब पार्टी ने कमर कस लिया, पार्टी नेतृत्व के आदेश पर हमने भी अपनी कमर कस ली है। मैदान में है, मजबूती के साथ लड़ेंगे और पिछले चुनाव में जो कमियां रही हैं उनको दूर करके फिर रिजल्ट को बदलेंगे। आपका शुभ नाम और पद बीजेपी में जो आप जिस पद पर हैं? मैं पद पर नहीं हूँ, कोई पद मेरे पास नहीं है, मैं कार्यकर्ता हूँ साधारण। लेकिन चुनावी मैदान में जो भी कैंडिडेट होगा अपने आप को कैंडिडेट मान करके चुनाव में कूदूंगा। मुझे दिया गया तो मैं खुद कैंडिडेट हूँगा, वरना जिसको भी देंगे तो अपने आप को वही मान करके चुनाव। जी सर, जिस प्रकार से वकीलों ने मास्टर ऋषिकांत जी को भारतीय जनता पार्टी के लिए सुयोग्य उम्मीदवार बताया है, किस प्रकार का वक्तव्य है आपका इस चाय पे चर्चा प्रोग्राम के बारे में? निस्संदेह वो सशक्त उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के जुलाना क्षेत्र से। पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्ता हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं। आम जो मेन कड़ी है समाज की व्यक्ति विशेष उसके साथ जुड़े हुए हैं, समाज की निचली धरातल के साथ जुड़े हुए हैं, हवाओं में नहीं उड़ते और समाज की संस्थाओं के साथ भी बहुतों के साथ जुड़े हुए हैं, समाज के कार्य भी किए और कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत सशक्त उम्मीदवार। आपका शुभ नाम क्या? दलवीर शर्मा एडवोकेट, पूर्व सह संयोजक प्रदेश भाजपा। जी सर, जिस प्रकार से मास्टर ऋषिकांत जी ने वकीलों के साथ चाय पे चर्चा की है, चुनावी चर्चा की है, कितना मजबूती से आप देखते हैं इस चुनावी जीत को, इस चर्चा को जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे मास्टर ऋषिकांत जी? इससे व्यक्तिगत रूप से मास्टर जी जो है बहुत लेवल पे मजबूत आदमी है, सच्चे हैं, ईमानदार हैं और इनको अब कोई लालच तो है नहीं, वेल एस्टेब्लिश्ड है, पूरा परिवार संपन्न है और मुझे लगता है लीडर हैं, सच्चा आदमी है और ये हर हालत में चुनाव जीतेंगे। आपका शुभ नाम? प्रमोद कश्यप एडवोकेट। जी, आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, एडवोकेट हैं और जिस प्रकार से आपने आज चुनावी चर्चा मास्टर ऋषिकांत जी के नेतृत्व में की है, क्या लगता है कितनी उम्मीदवारी उनकी सशक्त नज़र आती है जुलाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सीट पर? जैसे कि हमारे आदरणीय ऋषिकांत जी ने बताया है कि हम एक वफादार कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। हमारा उद्देश्य है कि अब की बार हमारे जुलाना विधानसभा में कमल खिलाना है। उसके कमल खिलाने का एक उद्देश्य लेकर हम सब सारे कार्यकर्ता अपने ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं। हमारे आदरणीय ऋषिकांत जी हमारे बड़े आदरणीय हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इनकी मैं ये बता दूं कि मैं बताने लग जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये सब हमें इतने अच्छे लोग एक हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही एक गौरव महसूस होता है और हम चाहते हैं कि भी हमारा एक बीजेपी परिवार जुलाना विधानसभा पूरा तन मन से धन से पूरा हम एकजुट होके अब की बार कमल का निशान लेके जो हमारे हम चाहते हैं कि भी ऋषिकांत जी भी आए और ऋषिकांत जी ने कहा भी और कोई भी, हमारा उद्देश्य है कि कमल का निशान खिलाना है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा मुकेश भुवाना है, मैं जुलाना विधानसभा में रामराय मंडल अध्यक्ष हूँ। जी सर, आप जिस प्रकार से चुनावी चर्चा की गई है मास्टर ऋषिकांत जी ने वकीलों के साथ, किस प्रकार का नज़र आता है माहौल, वकीलों का उत्साह देखते बनता है, क्या कहना चाहेंगे? आज मास्टर ने जो सभी वकीलों के साथ जो प्रेम से सम्मेलन किया ये अच्छा लगा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है और जुलाना विधानसभा से भी है, सभी एडवोकेट आए हैं तो सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। और रही बात उसकी, पार्टी का कार्यकर्ता सभी बराबर होते हैं, जो भी पार्टी के टिकट लेके उसको समान करेंगे, आगे सभी उसको चलेंगे, कमल का फूल जो भी लेके आएंगे उसको जिताएंगे। पार्टी के सभी कार्यकर्ता सम्मानित हैं, साधन है, टिकट किसी को भी मिल सकती है, मास्टर जी को मिल सकती है, किसी और को मिल सकती है। जो पार्टी के उच्च पदाधिकारी है वो अपने जनता से संपर्क करके निर्णय लेते हैं। मास्टर जी लगेगा भी मास्टर जी वो जुलाना विधानसभा
टिकाऊ उम्मीदवार है तो वहाँ से जी कमल का फूल ले आए। आपका शुभ नाम सर? राम दिलबाग नायडू, एडवोकेट, संयोजक बीजेपी लीगल सेल जी।